नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थिति है वो एकदम से भारत विरोधी खड़ी हुई है। भारत अब भी किस सोच में पड़ा हुआ है। भारत कोई भी डायरेक्ट एक्शन या डायरेक्ट स्टेटमेंट देने से बचता रहा है हर क्षेत्र में। भले ही बांग्लादेश भारत के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन की बात करता हो, उसके नेता उसके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमेशा भारत के खिलाफ जगह जहर उगलते रहे हैं। हमेशा ये कहते रहे हैं कि भारत को कैसे तोड़नी है, भारत के चिकन नेक को कैसे बर्बाद करना है। आज जब बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रही है, तब भारत की सरकार क्यों सोई हुई है, क्यों उसकी रूह नहीं कांप जाती। आज हमारे देश में जिसकी जरूरत है वो एक डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की जरूरत है। अगर कोई हमारे खिलाफ चाल करे, कॉन्स्पिरेसी करे, तो हमें उठ खड़ी होनी चाहिए, उनका डट के मुकाबला करनी चाहिए। हमारे भारत के लोग ये समझते हैं भली भांति, लेकिन हमारी राजनीतिक धारा ये क्यों नहीं समझती। हमें एक तगड़ी एक्शन लेनी होगी। आज आप देख रहे हैं जब से बांग्लादेश में एक वर्किंग प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ है, भले ही वो नोबेल पुरस्कार विजेता हो, लेकिन उन्होंने खुली मंच पर आकर जिस प्रकार की बातें की वो एकदम भारत विरोधी थी। उन्होंने चीन में जाकर के भारत के खिलाफ ऐसी बातें बोलता है कि बांग्लादेश भारत के लिए एक गेटवे है। यदि बांग्लादेश अपनी समुद्री सीमाएं बंद कर दे तो भारत अपनी सीमाएं, अपनी समुद्री रास्ता खोजने को विवश हो जाएगा। हम जानते हैं कि बांग्लादेश हम ही से निकला हुआ एक देश है, पाकिस्तान हम ही से निकला हुआ एक देश है। यदि भारत का सहयोग ना होता तो आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में नहीं होता। हमें ये समझनी होगी, हमारे राजनीतिक दल और सत्तारूढ़ दल ये समझ लें कि अब की जो पॉलिटिक्स है, अब की जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, वो डायरेक्ट एक्शन का है। आज क्यों अमेरिका आकर के बांग्लादेश में अपनी वाहवाही लुटवाता है। आज क्यों वर्ल्ड बैंक, आज क्यों आईएमएफ बांग्लादेश में आकर के अपनी वाहवाही लुटवाता है। ये हमें समझनी होगी, क्योंकि हमने ये पॉलिसी बनाकर के रखी हुई है कि हमें किसी की डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करना। लेकिन क्या ये वेस्ट, क्या ये डेवलप्ड कंट्री अपनाते हैं? नहीं अपनाते हैं। वो हमेशा या तो हमारे पड़ोस में आकर के या फिर किसी न किसी तरीके से ये इंटरवेंशन करने के जुगत में रहते हैं कि हम कैसे इसे डिस्टेबलाइज करें भारत को। तो भारत को भी क्यों नहीं डायरेक्ट एक्शन ही रखनी चाहिए। भारत को ये न्यूट्रलिटी की पोजीशन को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आप अपना मोटिव एक डायरेक्ट रखें, एक क्लियर रखें। अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसी इंसिडेंट होती है जहां पे हमारा इंटरवेंशन फर्स्ट एंड प्राइमरी है तो हमें करना चाहिए, हमें चूकनी नहीं चाहिए। यदि हम बार बार चूकते रहे तो बाहर के लोग तो यूं भी आ रहे हैं ना, बाहर के लोग यूं भी आकर के हमें यूं ही छकाते जा रहे हैं। तो हम भी एक सॉवरेन कंट्री के रूप में क्यों ना इंटरवीन करें। आज जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो ये कदापि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन भारत ये चाहता तो इंटरवीन कर सकता था। भारत ये चाहता तो उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन कर सकता था, और जिससे हो सकता था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की पद भी बच जाती। लेकिन
भारत ने नहीं किया। भारत चाहता तो श्रीलंका में भी इंटरवीन कर सकता था, लेकिन नहीं किया। भारत चाहता तो नेपाल में भी इंटरवीन कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? भारत कहता है आज भी खुली मंच पर कि भारत का भी अपना पक्ष है, भारत की भी अपनी ओपिनियन है। तो आपकी ओपिनियन कहाँ गई? जब इतने सारे होम वायलेंसेस हो रहे हैं, जब इतने सारे मास किलिंग्स हो रहे हैं, तो आप अपनी आवाज क्यों नहीं रख रहे हो? यदि आप यूं ही मौन रहे, आने वाला वक्त भारत को यूं कहेगा कि भारत तो कहता है न्यूट्रल, लेकिन वो न्यूट्रल भी नहीं है और मौन भी नहीं है। तो हमें एक पर्सपेक्टिव तय करनी पड़ेगी। हमें अपनी सोच को वन साइडेड और टू साइडेड में नहीं फंसाना है। हमें अपनी सोच को कट एंड क्लियर रखनी है। अगर विश्व में कहीं भी ऐसी घटना हो रही है जहां पे भारत का इंटरवीन, भारत की स्टेटमेंट जरूरी है, तो भारत को करनी चाहिए। हमारे पॉलिटिकल एफिलिएशंस, हमारे राजनीतिक धड़े ऐसा सोचे, क्यों वो बेबाक नहीं बोलते? जब भी हमारी कोई मुठभेड़ पाकिस्तान से होती है तो हम करते हैं, हमारी सरकारें स्टेटमेंट तो देती है, लेकिन वही अगर कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बात हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात हो, यदि वो चीन से हो, तो भारत नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? किस बात की डर है आपको? आज भारत भी 60 करोड़ युवाओं का देश है। भारत में अब भी 60% लेजेंडरी युवा है। भारत चाहे तो अपनी तरक्की, अपनी बुनियाद, अपनी शक्ति अपने हाथों से लिख सकती है, लेकिन भारत क्यों नहीं लिखता? भारत क्यों असल मुद्दों पे कमजोर पड़ जाता है? भारत अपनी पहचान कैसे बना सकता है? कहता है भारत कि यूएन में मुझे भी एक सीट मिले परमानेंट के तौर पर। वो तब भी मिलेगी जब आपकी भी डायरेक्शन पॉइंट एकदम कट और क्लियर होंगे। आज जो बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी सेक्शंस पे अत्याचार हो रहे हैं, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, लोगों को कुचल दिया जा रहा है, हम क्यों नहीं बोलते? हम कब तक चुप रहेंगे? जब तक हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो आज कई छद्मवेशधारी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में खड़े उठोंगे और कहेंगे कहेंगे कि भारत को कुचल दो। हमें अपनी ताकत समझनी होगी। आज विश्व में हर कोने में हमारी पहचान तभी होगी जब हम नॉट डिप्लोमेटिक बट डायरेक्ट मोटिव पे काम करेंगे। डिप्लोमेटिक भी एक चीज है, पर डायरेक्ट मोटिव भी एक चीज है। यदि किसी भी विचार पर, यदि किसी भी स्टेटमेंट को यदि हम अपने तरीके से पेश करें, तो हमारी मोटिव भी कट और क्लियर होगी। आज भारत पर जब टैरिफ लगता है, अमेरिका द्वारा प्रायोजित 50% की टैरिफ भारत पर लगती है, तो भारत सरकार डायरेक्ट एक भी स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक भी शब्द, एक भी वाक्य अमेरिका के खिलाफ बोलें कि ये हमारे खिलाफ, हमारे देशवासियों के लिए अन्याय साबित होगा, हमारे देशवासियों को एक अलग और अतिरिक्त टैक्स की वहन करनी पड़ेगी? ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर हमारा कर्तव्य नहीं है? लेकिन नहीं, हम डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करना चाहते हैं। क्यों? आज अमेरिका हमारे सामने आंखें दिखाता है और कहता है खुली आम
आईफोन के सीईओ को बुला करके, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला करके कि आप भारत में उद्योग ना लगे, भारत अपनी जरूरत खुद देख लेगा। अब ये सोचे, यदि ये डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेट्स की बात हो तो एक बात है, लेकिन आज अमेरिका और उसके राष्ट्रपति हम भारत जैसे देश को कुछ नहीं समझते। वो हमेशा ये जाहिर करने में लगे होते हैं कि इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, दैट इफ we have to we have to exclude, then India will not survive। ये सोच ये सोच हमें और हमारे भारतवासियों एकदम नीचे की ओर ले जा रही है। आज भारत को जरूरत है कि अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को बलवती देने की। सिर्फ ये कहें भारत के प्रधानमंत्री कि वोकल फॉर लोकल फॉर वोकल, ये कहने से आज काम नहीं चलेगा। आज आपको हमेशा एक राइट डायरेक्शन में बात करनी पड़ेगी। आज भारत को जरूरत है कि अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को इतनी ऊंची करे कि आने वाली पीढ़ी भी भारत के बारे में सोचे। नमस्कार साथी।